आपको बता रहे हैं जरनैल सिंह पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से अनुशासन समिति ने ये नोटिस जारी किया है। 4 विधायकों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई थी और क्रॉस वोटिंग मामले में पहले से ही कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया था कि डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होगा। और अब इस मामले में देखिए नोटिस जारी किया गया है। शो कॉज नोटिस जारी करने की पहले ही बात की गई थी, तो कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। 4 विधायकों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें देखिए नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी भी थी। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, पहले से ही कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया था कि जितने भी विधायक क्रॉस वोटिंग में शामिल रहे हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और अब रतिया से विधायक जरनैल सिंह को भी नोटिस भेज दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि 4 विधायकों का नाम पहले नोटिस कांग्रेस की ओर से भेज दिया गया था और एक विधायक जो है रतिया से जरनैल सिंह, इनका नाम पहले शामिल नहीं किया गया था, इन्हें नोटिस नहीं भेजा गया था। लेकिन कांग्रेस नेताओं की ओर से, कांग्रेस विधायकों की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जरनैल सिंह भी क्रॉस वोटिंग में शामिल है, उन पर भी ये आरोप है, तो इसलिए पार्टी को उनसे नाम का नोटिस भी जारी करना चाहिए। और कल नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि उनके नाम पर जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे भी जो कारण है वो पूछा जाएगा कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें आपका नाम क्यों है और आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो नोटिस में लिखी गई है। तो आज 5वें विधायक को भी नोटिस जारी कर दिया गया है और अब 5 विधायकों को एक हफ्ते का समय इस नोटिस का जवाब देने के लिए दिया गया है कि वो इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं क्रॉस वोटिंग के, इसके लिए वो क्या सफाई अपनी देते हैं। और अगर पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, 1 हफ्ते के भीतर जो जवाब दिया जाएगा उसके बाद पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। हालांकि कार्रवाई क्या होगी ये पार्टी की ओर से फिलहाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई पार्टी की ओर से देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल 5 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह समेत सभी विधायकों को जो है जवाब मांगा गया है और 1 हफ्ते के भीतर सभी विधायकों को जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि विजय देखिए पहले जब ये मामला सामने आया था स्पष्ट तौर पर 4 नामों का ऐलान किया गया था, हालांकि 5वां नाम जिसका पहले ऐलान नहीं किया गया, लेकिन धीरे से खबरें ये भी सामने आई कि पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अब नोटिस जारी किए जाना जरनैल सिंह को, और उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि महज 1 हफ्ते का अगर समय है, आरोप अगर सिद्ध पाए जाते हैं, नोटिस सिंह की ओर से जवाब जो दिया जाएगा अगर वो संतुष्ट भरा नहीं पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई अगर पिछले हम इतिहास पर नजर डालें तो किस तरह की हो सकती है? देखिए, क्रॉस वोटिंग जो अगर जिन भी विधायकों पर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव एजेंट के तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जो है वो जहां पर मतदान हो रहा था वहां पर मौजूद थे और सभी विधायकों को ये कहा गया था कि वो पहले अपने नेताओं को जो वहां मौजूद है उनको अपना वोट दिखाएंगे, उसके बाद ही वोट डालेंगे। तो जितने विधायक क्रॉस वोटिंग की है, जाहिर तौर पर इन विधायकों ने जो नेता वहां पर मौजूद थे उनको अपना वोट दिखाया होगा और उसके बाद वोट डाला है। तो इससे साफ हो गया कि किन किन विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है। तो कार्रवाई तो अवश्य ही की जाएगी, हालांकि कार्रवाई क्या की जाती है वो देखना होगा। हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई पार्टी से निष्कासन की या अगले कई सालों के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी, इस तरह की जो कार्रवाई है वो अक्सर पार्टियां करती हैं। तो इस तरह की कार्रवाई भी इन विधायकों पर हो सकती है, लेकिन उससे पहले इन विधायकों को समय दिया गया है जवाब देने का। अगर पार्टी इन विधायकों के जवाब से संतुष्ट हो जाती है तो हो सकता है कि ये विधायक जो कार्रवाई से बच जाए, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होती है पार्टी इनके के जवाब से तो इन पर कार्रवाई जो है तय मानी जा रही है और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कई बार पार्टियां चुनाव लड़ने पर जो है बैन लगा देती है अगले 5 या 6 साल के लिए, तो इससे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल पार्टी क्या कार्रवाई करेगी इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बड़ा सवाल अब विजय राज्यसभा चुनाव की इस वोटिंग के बाद ये भी उठता है, क्योंकि वो तस्वीरें भी आपने ही हमारे दर्शकों तक साझा की थी कि किस तरह से बसों में बैठाकर हिमाचल प्रदेश विधायकों को रवाना किया गया था। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन जब नतीजे आए तो हमारे सामने ये तस्वीर सामने आई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया था कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है, एकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन क्या अब इस तरह से जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये इन बातों पर एक और प्रश्न चिन्ह बढ़ा सकता है, लगाने का काम कर सकते हैं ये क्रॉस वोटिंग जितने भी विधायकों ने की है?
देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है। पिछला चुनाव भी कांग्रेस इस तरह के मामलों में हार चुकी है, जब निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा राज्यसभा सदस्य चुने गए थे और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अजय माकन, वो हार गए थे। तो क्योंकि उस समय ये सारी बातें सामने आई थी, तो ये माना जा रहा था कांग्रेस जो है इन सभी मामलों से अब सबक ले चुकी है और भविष्य में कांग्रेस की ओर से ऐसी गलती नहीं की जाएगी। तो इस बार माना जा रहा था कि शायद क्रॉस वोटिंग ना हो जी। लेकिन जो ये 5 मामले सामने आए हैं, क्योंकि अगर 1-2 क्रॉस वोटिंग होती है, उस बात को भी समझा जा सकता है कि विधायकों को जो है प्रभावित कर लिया गया अन्य पार्टी की ओर से, लेकिन 5-5 विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग करना एक बड़ी बात है। और कांग्रेस जो है जो इन आरोपों से मुक्त नहीं हो पा रही है और ये चुनावों ने उन आरोपों को फिर से ताजा कर दिया है कि कांग्रेस में एकजुटता जो है वो नहीं बनाई जा सकती। वहां पर गुटबाजी खेलबाजी तो है ही, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को दूसरी पार्टी की ओर से प्रभावित किया जाता है मतदान के लिए, और ये भी एक बड़ी बात है जिससे लोगों का भरोसा जरूर कम होता है पार्टी पर। और जिन विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है, जिन पर आरोप लगे हैं, वो भी एक बड़ा कारण है जिससे पार्टी का विश्वास लोगों में कम होगा। चलिए ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।